भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गणेशोत्सव खत्म होते ही पितृपक्ष शुरू हो गया। पितृपक्ष में पितरों को भोजन कराने की परंपरा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों की मांग रहती है, लेकिन इस साल भारी बारिश से सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है और बाजार में आवक कम हो गई है। इसी बीच मांग बढ़ने से सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं। सब्जियों का स्वाद बढ़ाने वाला धनिया भी महंगा हो गया है। गणेशोत्सव से पहले सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बैगन, टमाटर, भिंडी आदि पर 10 से 20 रुपए प्रति किलो का रेट मिल रहा था, लेकिन गणेशोत्सव शुरू होते ही सब्जियों के दाम दोगुने हो गए। पितृपक्ष में महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। नागरिकों को ऊंचे दामों पर सब्जियां खरीदनी पड़ रही है। एक और जहां सब्जियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है, वहीं बारिश के कारण पत्तेदार सब्जियों का नुकसान बढ़ गया है। कोका अभयारण्य से जंगल सफारी 1 अक्टूबर से प्रारंभ नहीं हो पाई है। बारिश के 3 महीने बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार बारिश ने काम बिगाड़ दिया है। इससे पर्यटकों में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कोका अभयारण्य से पर्यटन प्रारंभ करने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। कोका अभयारण्य जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अभयारण्य में न सिर्फ बाघ, हिरण, नीलगाय, तेंदुआ, भालू सहित विभिन्न जंगली जानवर बड़े पैमाने पर पर्यटकों को दिखाई देने लगते हैं। इसलिए पर्यटक कोका अभयारण्य की ओर आकर्षित होते रहते हैं। मानसून शुरू होते ही 30 जून को कोका अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। 3 महीने के बाद 1 अक्टूबर को जंगल को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया जाना था, लेकिन इस बार सितंबर माह में भारी बारिश हुई। अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। 5 अक्टूबर के बाद भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। भारी बारिश के कारण अभयारण्य की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। हर तरफ पानी और कीचड़ भरा है। इससे पर्यटकों को खतरा हो सकता है। ऐसे में अगर बारिश नहीं हुई तो आने वाले सप्ताह में कोका अभयारण्य में जंगल सफारी शुरू हो सकती है। अन्यथा 15 अक्टूबर या इसके बाद ही पर्यटकों के लिए कोका में जंगल सफारी शुरू हो सकेगी। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर हजारों की संख्या में जिले के सभी प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों ने दस्तक दी। पुरानी पेंशन योजना लागू करने, अध्यापन कार्य से अतिरिक्त अन्य काम बंद करने एवं प्राथमिक शालाएं कॉर्पोरेट कंपनी को देने का निर्णय रद्द करने, ऐसी अन्य मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर महाआक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। मोर्चा के पश्चात मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। जिले के हजारों शिक्षक इस महाआक्रोश मोर्चा में शामिल हुए। आंदोलन करते समय पुरानी पेंशन से लेकर शालाओं के निजीकरण का विरोध, जनप्रतिनिधियों द्वारा अपमानजनक टिप्पणी, शिक्षकों को मुख्यालय में रहने की शर्त हटाए, नए शिक्षकों की नियुक्ति करे, वर्ष 2014 से विषय शिक्षकों को पदोन्नति करने के पश्चात वेतन श्रेणी दे, शिक्षकों को MSCIT की शर्तें खारिज करे, ऐसी अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। इस आंदोलन में जिले के हजारों प्राथमिक शिक्षक शामिल हुए। ज्ञापन सौंपते समय महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मुबारक सैयद, सचिव शंकर नखाते, सह सचिव रामभाऊ कोरे, शिक्षक नेता शीतल कुमार वैद्य, कोषाध्यक्ष विजय चाचेरे, कार्याध्यक्ष मनोहर कहालकर, सुरेंद्र उके, कैलाश बुधे, विवेक हजारे, दिलीप बावनकर आदि समेत हजारों शिक्षक सहभागी हुए। महाराष्ट्रामध्ये जे शिक्षणाची आज विशेषतः ग्रामीण भागातल्या शिक्षणाची जी अधोगती करून ठेवली आहे या शासनानं, त्या अधोगतीच्या विरोधात हे एल्गार आहे। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचा संपूर्ण राज्यात जरी हा आंदोलन असला, परंतु त्याचा पाठिंबा द्यायला मात्र सर्व सरसावले आहेत। फक्त संघटनाच नाही शिक्षकांच्या, तर गाव पातळीवरच्या संघटना, समाजातील प्रमुख नेतृत्व करणारे पदाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समित्या या आंदोलनात सामील झालेल्या आहेत। आणि प्रचंड गर्दी याचा हा दृष्टिकोनच असा आहे की जी परिस्थिती आज सुरुवातीला
ती परिस्थिती अचानक निर्माण नाही झाली, त्याची हळूहळू सुरुवात करण्यात आली. म्हणजे तुमचा जो प्रश्न होता की आज हा आंदोलन रस्त्यावर का आला, याला एकमेव असं कारण आहे की ज्या ठिकाणी ग्रामीण भागातली पोरं सरकारी शाळांमध्ये, जिल्हा परिषदच्या शाळांमध्ये गावामध्ये शिकतात, त्या शाळा बंद करण्याचा जो घाट होता, जो आधीपासून बांधला होता, त्या घाटाची आज खऱ्या अर्थानं शेवट त्यांनी केला आहे. कारण काही दिवसापूर्वी एक GR निघाला की 65,000 शाळा ह्या कॉर्पोरेट क्षेत्राला दत्तक द्यायच्या. कॉर्पोरेट क्षेत्राला देणं म्हणजेच काय? खाजगीकरण करणं. सरळ स्पष्ट भाषेत त्याचा अर्थ दुसरा होतो. मग खाजगीकरण करण्याचा जो उद्देश यांचा इतर क्षेत्रामध्ये होता, मग विमान बंद केलं, खाजगीकरण केलं, तुमची रेल्वे केली, तुमचे जहाजं केले, LIC केली, रस्ते केले, रोड केले, सर्व खाजगीकरण केलं. हा राहिला होता शेवटचा एक शिक्षण, आणि तोही ग्रामीण भागातला. याचं जर खाजगीकरण झालं तर मला एक सांगा, गरिबांची पोरं कुठं जातील, कुठं शिक्षण घेतील? त्यांच्याकडे स्वतःचे पोट भरायला पैसा उरत नाही. मग शिक्षणासाठी जो पैसा त्यांच्याकडे नसतो, तेव्हा सरकारी शाळा त्यांना मदत म्हणून एक शेवटचा पर्याय होता. तो पर्याय जर शासन अशा प्रकारचा GR कडून बंद करत असेल तर या गोरगरिबांच्या शिक्षणाचा पट्ट्यापोळ करण्याचा हा डाव यांनी जो आखला आहे, त्याच्या विरोधात हा आंदोलन आहे. आणि हा आंदोलन फक्त शिक्षकांचा नाही आहे, तर जनसमूहांचा आहे, गावगाड्यातल्या ग्रामीण लोकांचा आहे. चलती ट्रेन में या प्लेटफॉर्म के किनारे यात्रा करते समय सेल्फी लेना, रील बनाना या वीडियो रिकॉर्ड करना किसी की जान को खतरे में डालना रेलवे एक्ट के तहत अपराध माना गया है। इसलिए ऐसे वीडियो बनाते पाए जाने पर सीधी कार्रवाई किए जाने का नियम है, लेकिन अब तक कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए यात्रियों के हौसले बुलंद है, ये खुलेआम रील बनाते हैं और इसे अपलोड भी करते हैं। रेलवे सुरक्षा विभाग की ओर से इस तरह के फिल्मांकन को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलती ट्रेन या रेलवे के परिसर में रील वीडियो बनाने वाले पर नजर रखने का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति के फिल्मांकन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है और कैमरा और मोबाइल जब्त किया जाता है। ऐसे मामले में कम से कम 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना होता है और 1 से 6 माह की जेल भी हो सकती है। भंडारा जिले के लाखनी तहसील के मांगली किटाड़ी में एक धार्मिक स्थल के सौंदर्यीकरण के काम में कुछ नागरिकों ने बाधा डालने के बाद गांव में 2 समुदाय के बीच विवाद छिड़ गया है। इसमें जाति आधारित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए 40 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने बताया कि इस मामले में अब तक 7 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। एक जाति समूह के लोगों ने बौद्ध विहार के सामने सौंदर्यीकरण कार्यों को उखाड़ने से आम्बेडकरी अनुयायियों में गुस्सा फैल गया। यह विवाद और बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद दलित महिलाओं ने कुछ देर तक थाने में धरना दिया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। मांगली किटाड़ी में दलित बस्ती सुधार योजना के तहत बौद्ध विहार हॉल का सौंदर्यीकरण ग्राम पंचायत के माध्यम से शुरू किया गया है। इसी बीच गाँव के कुछ नागरिकों ने बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य में बाधा पहुँचाई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बौद्ध विहार के सौंदर्यीकरण के कार्य में तोड़फोड़ की गई। मामला जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी तक जाने के बाद इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ एट्रॉसिटी के तहत मामला दर्ज किया गया। मांगली गाव आहे पालनदूर पोलीस स्टेशन मध्ये, त्यामध्ये बौद्ध विहारच्या सुशोभीकरणच्या अनुषंगाने जे सरपंच आहे आणि त्यांचे जे ग्रामपंचायत मेंबर आहे आणि काही लोक आहेत त्याच्यामध्ये वाद झाला आणि त्यामध्ये काही त्रुटी होती, त्या त्रुटीमध्ये वाद झाला आणि या वादामध्ये एक पार्टीने कंप्लेंट दिलेली आहे की 7 लोकांनी त्यांच्या विरुद्ध जातीवाचक शिवीगाळ केली। त्या अनुषंगाने एट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झालेला आहे 128/2023। यामध्ये 7 आरोपी आहे आणि आता स्पॉटवर व्हिजिट केलेला आहे पोलिसांनी आणि आता तिकडे शांतता आहे। बोलता हे त्यांचे सुशोभीकरणवर हे वाद होता आणि या वादामध्ये हे जातीवाचक शिवीगाळ झालेली आहे, ती कंप्लेंट मिळालेली आणि त्याची तपास चालू। प्रहार जनशक्ती पक्ष गोंदियातर्फे शासन प्रशासनाला जागृत करण्यासाठी विविध न्याय मागण्या धरून भजन गायन करीत आज जन आंदोलन मोर्चा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे जन आंदोलन तिरोडा येथील चुकडी नाका ते तहसील कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला। दरम्यान तहसीलदारांमार्फत आपल्या 13 विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले। आंदोलन दरम्यान भजन गायनने नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले। माझं नाव महेंद्र महादेव भांडारकर, प्रहार जनशक्ती पक्षाचा जिल्हा अध्यक्ष। आज मोर्चा काढण्याचा उद्देश हाच होता की शासनाला वारंवार आपण 1 नाही 2 नाही 5 पत्र निवेदनं देऊन झालेले आहेत, परंतु कुठल्याही पद्धतीच्या हालचाली होत नाही। म्हणून आम्ही हा आखरी एक त्यांना देव सद्बुद्धी देवं आणि आचार्य विनोबा भावे, संत गाडगेबाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ह्या पद्धतीनं एक भजन कीर्तनाच्या माध्यमातून त्यांना आपण जागृत करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि ह्या सगळं निवेदन दिल्याच्या नंतर जर आज प्रशासन जागृत होऊन
गोरगरिबांचे कामं करत नसेल, ज्या पद्धतीच्या प्रहारच्या व्यक्तीकडे चर्चा आणि तक्रारी येत आहेत, त्या अनुषंगाने हा मोर्चा काढण्यात आला. 12 अशा गोष्टी आहेत की गोरगरिबासाठी फक्त कायदे आहेत आणि मोठमोठे धनाढ्य लोकांसाठी सगळे कायदे रस्त्यावर म्हणून तुडवून सगळे सर्रास इथं कामं चालू आले आहेत. परंतु आजच्या नंतर हे निवेदन दिल्याच्या 7 दिवसाच्या नंतर याच्यावर थोडाफार अंमलबजावणी कायद्यात आणि याच्या दुरुस्ती होत नसेल तर आम्ही तुम्हाला आणि या आजच्या मोर्चाच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून 7 दिवसाच्या नंतर याच्यापेक्षा प्रहार भगतसिंगच्या स्टाईलमध्ये आंदोलन करणार आहे हे निश्चित आहे. म्हणून माझी प्रशासनाला आणि इथल्या अधिकाऱ्यांना जिल्हा स्तरावरचे असले कुठेही असेल मंत्रालयापर्यंत आम्ही पत्र पाठवलेले आहेत, परंतु कारवाई शून्य आहे. कारवाई होत नसेल तर तुम्हाला माहित आहे मागच्या वेळेस आम्ही विहिरीत जीव दिवाला सुद्धा आम्ही मागं पुढे पाहणार नाही अशा पद्धतीचा जीव जरी धोक्यात घालून आम्ही आंदोलन करायला लागले आणि या जनते मायबापसाठी आमचा जीव जरी गेला तरी आम्हाला ते मान्य आहे. म्हणून या प्रसंगी सगळ्या लोकांना सुद्धा आता आवाहन करीन का तुम्ही सुद्धा जागृत व्हा आणि आपण आता वटणीवर आणू शासनाला की प्रहारच्या माध्यमातून कामामध्ये जे दप्तर दिरंगाई सेवा हमी कायद्याची जास्त नाही तर कमीत कमी सुधारणा करावा आणि तो सेवा हमी कायदा चांगल्या पद्धतीने अंमलात आणावा अशी मी या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाला आणि शासनाला प्रहारच्या माध्यमातून आदरणीय बच्चूभाऊच्या धर्तीवर त्यांच्या शुभ पावलावर आणि त्यांची जी तळमळ देशामध्ये नाही तर महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे त्याच अनुषंगाने तिरोडा तालुक्यामध्ये त्यांना आपला आदर्श म्हणून आम्ही इथं काम करण्या प्रहारचे कार्यकर्ते आमचे तालुका प्रमुख असतील, पंचायत समिती सदस्य असतील, दिलीपजी सहवाग रणदिवीजी कमी जरी असलो पण लाखाच्या तुलनेत आहो हे समजून आज इथं हा मोर्चा काढण्याला BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पान टपरी पर बैठे युवक को लकड़ी से पीटकर घायल करने की घटना नाका डोंगरी में हुई। शिकायत के आधार पर गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया। जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक पवनी निवासी राकेश सुखदेव आंबेकर उम्र 33 वर्ष है। पवनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोबरवाही पुलिस ने अंधेरे में अपनी मौजूदगी छुपा रहे युवक के खिलाफ कार्रवाई की। गिरफ्तार व्यक्ति सीता सवंगी निवासी योगेश पंचराम धुर्वे उम्र 22 वर्ष है। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तुमसर में लूट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे गिरोह के एक आरोपी सदस्य को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। तुमसर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलाडी में बोलेरो और कार के दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भंडारा जिला अस्पताल में लाया गया। कारधा पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिना लाइसेंस के रेत परिवहन करने वाले पर साकोली पुलिस ने कार्रवाई की। सासरा निवासी नासिक भावराव संग्राम उम्र 36 वर्ष है। बिना लाइसेंस के ट्रक से रेत लोड कर परिवहन करते हुए पकड़ा गया। विगत 2 दिनों पूर्व चावल में मिलाने वाले कीटनाशक दवाई का अधिक मात्रा में सेवन करने से जहर की बाधा होकर इलाज के दौरान एक विवाहिता की मृत्यु हो गई। इसे लेकर लाखांदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।